अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी ज़बरदस्ती जो अपनी कड़ी है उसको एंजॉय करेंगे आज हम ब्रेकफास्ट में। और साथ ही साथ में यहाँ पर बन रही है जी चाय। और आप कड़ी को जब भी कभी गर्म करें तो आप उसको माइक्रोवेव में अगर गर्म करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी और फ्रेश नहीं होगी। और अगर आप इसको इस तरह से पैन में डालकर और फिर गर्म करेंगे तो बिलीव में वो बिल्कुल ऐसा उसका टेस्ट हो जाता है कि जैसे आपने बिल्कुल फ्रेश ही बनाई है। और साथ में मैंने इसके बना लिए हैं जी गर्मा गर्म पराठे। और कड़ी जो है जी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन वो लोग हैं जिनको कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर जी देसी घी के जो पराठे हैं वो भी तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपने ज़बरदस्त से मज़ेदार से ब्रेकफास्ट को। तो जी मिलती हूँ आपसे अपने नाश्ते को फिनिश करने के बाद। जी तो ये साथ ही में मैंने कल बनाए थे जी कुछ थोड़े से शामी कबाब, जो कि यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ फ्रीज़। तो मैं इस तरह से शामी कबाब बना कर और पहले रख देती हूँ। जब ये अच्छे से सेट हो जाते हैं तो उसके बाद इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने अपने ब्रेकफास्ट से डन होने के बाद किचन क्लीन किया, अपना सारा जो बेडरूम है उसको यहाँ पर क्लीन किया। और अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जी अपने आप को क्लीन करने और अपने आप को रेडी करने, मेकअप करने थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है जी शॉपिंग पर। हम लोग जाने लगे हैं शॉपिंग पर, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं तैयार होने के लिए आई थी। और मैंने सोचा कि चलें एक लुक आपको जो है अपने सारे बेडरूम की भी दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने जो सारी की सारी क्लीनिंग है अपनी वो डन कर ली है। घर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और हम लोग जब भी कभी अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम इसी तरह से जाते हैं। अपने घर को सबसे पहले मैं बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और उसके बाद जी तैयार होते होते ही यहाँ पर जी एक पार्सल आ चुका है यहाँ पर, जो कि हमने ऑनलाइन मंगवाए थे अपने वायरलेस हैंड फ्री। कुछ दिन पहले भी एक आए थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसमें जो मेरी आवाज़ थी वो नेक्स्ट पर्सन तक नहीं जा रही थी। तो फिर हमने वो रिटर्न करवा दिए और उसके बाद हम लोगों ने ये वाले लिए हैं। और ये जो है उससे ज़्यादा बेस्ट है। इसकी जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो इतने मज़ेदार है कि आप हैंड फ्री लगाकर गाने सुने, लाइक आपको ऐसा लगता है जैसे आपने वूफर्स लगाए हुए हैं। और इस तरह से ये सारी एक्सेसरीज़ हैं जो कि इसके साथ आई हैं। तो अभी मैं इसको इसी तरह से रख कर और बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं तैयार होकर। वापस आकर इसको जो है मैं सारा प्रॉपर जो है वो देखूंगी और यूज़ करूंगी। लेकिन अभी जितना मैंने यूज़ किया है, गाने सुने हैं इससे, और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा उसका साउंड लगा। लाइक सेम ऐसे लगा जैसे कि आईफोन का जो रियल हैंड फ्री होती है, जो ओरिजिनल उसके साथ आती है, जैसा कि सेम लाइक उसका साउंड था। इसका भी जो साउंड था वो सेम वैसा ही था। और जो मैंने पहले लिए थे उसका जो साउंड था वो इतना अच्छा नहीं था गानों में, बस सो था। तो जी यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं जी अपनी शॉपिंग की तरफ को। और ये मेरा क्यूटू सा बेटा जो कि जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो इसकी मस्तियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और जी शॉपिंग पर जाने से पहले यहाँ पर रास्ते में हमें एक ये बच्चों का प्ले लैंड नज़र आ गया। तो हम अपने बेटे को लेकर पहले यहाँ आ गए हैं, क्योंकि अभी मेरा बेटा थोड़ा सा फ्रेश भी नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर थोड़ी जंपिंग करेगा और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा अपना जो प्ले टाइम है उसको एंजॉय कर ले। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं जी अपनी शॉपिंग की तरफ। तो जी यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारा जो बेटा है वो अभी इस प्लेइंग के एरिया के हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए लाइक 5 ईयर से जो अबव हैं उनके लिए है। और हमारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आए और थोड़ा बहुत इसने एंजॉय किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे थोड़े बड़े बच्चे हैं भागने दौड़ने वाले। और जो मेरा बेटा है वो भी इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो बस माँ बाप को कुछ ऐसे शौक़ होते हैं कि हम बच्चों को लेकर अपने हर जगह पर जो है वो जाएं और अपने बच्चों को दुनिया की हर जो नेमत है उसको ज़रूर बच्चों को दिखाएं और इन्जॉय करवाएं। तो हम लोग भी यहाँ पर आए और आने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, लाइक मेरा बेटा अभी 1.5 ईयर्स का है और उसके लिए जो है ये जगह अभी इतनी सूटेबल नहीं थी। लेकिन फिर भी खैर हम यहाँ पर आए और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अपने बेटे के साथ साथ मैंने खुद बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरा तो बेटा छोटा था, उसने तो इतनी जंपिंग ख़ास नहीं की, लेकिन मैंने तो खुद इतनी ज़्यादा जंपिंग की। और लाइक मैं तो खुद बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बच्चा बन जाना। और वैसे भी दूसरी वजह ये भी थी कि मेरा बेटा छोटा है, उसको भी खुद से कुछ भी एंटरटेनमेंट करना नहीं आता है, क्योंकि अभी मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा छोटा है। और जब बड़ा होगा तो फिर उसको इन चीज़ों की ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आती है। तो भी वो जब स्टार्टिंग आया था तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूँ। फिर उसके सामने जब मैंने खुद जंपिंग की तो
उसको भी थोड़ा आइडिया हुआ कि इस तरह से अच्छा जंपिंग करनी है। और उसके बाद में फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से समझ आई कि ओके इस तरह से मुझे जंपिंग करना है और ये करना है। उसके बाद ये कि यहाँ पर उसने काफ़ी सारा प्ले किया और एक अच्छा ये भी हो गया कि हमारे घर में भी इस तरह का एक जंपिंग स्टैंड है और उसने वापस आकर उसके ऊपर, खैर पहले भी जंपिंग करता था और अभी जो है वो पूरी ताकत से और ज़ोर ज़ोर से जो है उसके ऊपर जंपिंग स्टार्ट कर दी। और देखें बच्चे हमेशा दूसरे बच्चों को भी देखकर सीखते हैं। यहाँ पर मेरे बेटे ने जब देखा कि दूसरी जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हम इस तरह से जंपिंग कर रहे हैं तो देखिए वो भी इस तरह से स्टार्ट हो गया और उसने भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जंपिंग की और मैंने भी बहुत ज़्यादा जंपिंग की और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर किसी के 4 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं तो आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, तो आप लोगों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो मदर्स हैं अगर चाहें तो वो भी इंजॉय कर सकती हैं। खैर बच्चों के लिए है ये स्पेशली, तो बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इंजॉय कर रहे होंगे। Be aware of your surroundings. Stay within your ability. Perform tricks in your यहाँ पर जी मेरा बेटा जंपिंग कर करके थक चुका था और वो फाइनली थक कर और फिर सुकून से बैठ गया और उसके बाद उसने अपनी जो जंपिंग है वो बिल्कुल स्टॉप कर दिया। और उसके बाद हम लोग समझ गए कि अभी जो है ये टायर्ड हो चुका है और अभी टाइम आ चुका है हम लोगों को कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाएँ, निकल जाएँ। और उसके बाद रास्ते में 1-2 स्टोर्स पर हम लोग और भी गए, उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि एक्चुअली इतनी सारी शॉपिंग करनी थी। और जब आपने बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो बिलीव मी आपको समझ ही नहीं आती है कि आपने वीडियो बनानी भी है कि नहीं। और वैसे भी मेरी एक आदत है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा कहीं शॉपिंग करना होता है तो फिर मुझसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं, गुम जाती हैं। स्पेशली मोबाइल जो है वो मैं अक्सर मुझसे पाकिस्तान में तो मोबाइल जो है वो गुम जाया करता था क्योंकि पाकिस्तान में होता था ना बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग, कोई शादी है तो बस जी चले जाओ मार्केट्स में और फुली जो है आपका फोकस शॉपिंग पर होता था। और मेरी थोड़ी सी आदत भी ऐसी है कि जब मेरा फुली फोकस किसी चीज़ पर होता है तो फिर मैं जो दूसरी चीज़ें वो मुझसे इग्नोर हो जाती हैं। लाइक अभी जैसे मेरा शॉपिंग पर फोकस है तो भी जो समटाइम मोबाइल से वीडियो बनाना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समटाइम जो है माइंड से स्किप हो जाती हैं। और दूसरा ये कि छोटा बच्चा है, बच्चा भी जो है वो शॉपिंग कर करके थक जाता है, तंग आ जाता है, फिर वो चीखना शुरू हो जाता है। बच्चे को देखना साथ साथ में शॉपिंग को भी देखना, साथ साथ में अपनी भी जो चीज़ें हैं उनको संभालना, तो सारा जो कुछ है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर फिर भी मुझसे जितनी हद तक हो सकता है, जहाँ पॉसिबल होता है, मैंने फिर भी वीडियो जो है वो बना ली है। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में ये जो सारी अपनी शॉपिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वैसे भी अभी तो क्रिसमस है और यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मार्केट्स में आना क्योंकि इतनी मज़े मज़े की यार इनकी डेकोरेशन होती है, इतनी प्यारी प्यारी मुझे ये चीज़ें लगती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर हम लोग ये त्यौहार जो है मनाते तो यकीनन मैं अपने घर को बहुत अच्छा इन क्रिसमस की चीज़ों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करती। और यहाँ पर देखें बेटा जो है वो स्ट्रॉलर में भी नहीं बैठता है और वो कहता है मुझे छोड़ दें। और छोड़ दें का मतलब ये है कि उसने हर चीज़ में जाना है, हर चीज़ को छेड़ना है, नीचे से जो चीज़ नज़र आ रही है उठाकर उसने मुंह में डाल लेनी है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये फेस करना पड़ती हैं आपको जब आप लोग यूएसए में होते हैं और कोई नानी दादी खाला चाची फूफो पास नहीं होती हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ अकेले ही अपने बच्चे को संभाल रहे होते हैं। तो फिर आपका जो फोकस है वो अपने बच्चे पर भी होता है और दूसरे कामों पर भी होता है। तो ये जो लाइफ है समटाइम मुझे लगता है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। और माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है वो अभी बड़ा हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और बहुत ज़्यादा शरारती होता है। अभी उसकी खुद से रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ छेड़ने दें, मैंने ये मुंह में डालना है, नहीं डालने दो, तो एक बहुत बड़ा जो शोर शराबा है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बस फिर भी क्या करें, मैनेज करना पड़ता है हर एक चीज़ को, हर एक काम को मैनेज करना पड़ता है। तो जो उसके बाद यहाँ पर से हम लोग गए वॉलमार्ट और वॉलमार्ट से हम लोगों ने अपनी कीजिए सारी ग्रॉसरी डन। और बिलीव मी कि जब ग्रॉसरी करनी होती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लेना उठाना, पहले शॉपिंग फिर ग्रॉसरी, तो सारा दिन जो है वो कुछ इसी तरह का ही बिजी गुजरा। और फिर वापसी पर हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या खाएं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ग्रॉसरी जब हमारी डन हो गई तो मैंने कहा मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं गाड़ी से उतरूँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, बैठूँ, खाऊँ। तो आप कुछ जो है यहीं से पैक करवा लें और हम लोग अपने घर जाकर जो है उसको एंजॉय कर लेंगे। और यहाँ से अभी मैं गाड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर पर ही उतरूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं उतरूँगी।
तो जी हम लोगों ने यहाँ पर टेक अवे ले लिया यहाँ से खाना रास्ते में, और अब इंशाल्लाह घर जाकर हम लोग वो सुकून से खाएंगे और फिर मैं करूँगी रिलैक्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सारा दिन जो है शॉपिंग, वैसे तो बहुत मज़े का मुझे काम लगता है, लेकिन आज जो है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे टायर्डनेस फील हो रही है। तो जी अब हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ को, और इंशाल्लाह अपने कल के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी सारी शॉपिंग, मैंने जो भी शॉपिंग की है। तो जी ये है हमारी सारी की सारी ग्रॉसरी जो कि अभी हम लोगों ने डन की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज के दिन के सारे काम हैं वो डन हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये बिजी सा जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे इस वीडियो को। और अब जी यहाँ पर जो एक मुश्किल काम होता है वो यही होता है कि आपकी जो ग्रॉसरी डन हो गई, उन चीज़ों को आकर जो प्लेस करना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोग नीचे से सामान उठा कर और ऊपर अभी ला कर रख रहे हैं हस्बैंड, और अभी ये जो आ चुका है मैं आपको वो वाली वीडियो दिखा रही हूँ। और ये हम लोगों ने रास्ते में जो खाना लिया था ये उसकी वीडियो है। और अब यहाँ पर हम लोग बैठ कर अपनी जो चीज़ें हैं वो सारी प्लेस कर दी हैं जगहों पर, और अब सुकून से बैठ कर अपना जो रात का डिनर है उसको एंजॉय कर रही हैं। तो उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर अब सुकून से बस आराम करेंगे, और कल जो है फिर हम लोग दोबारा से शॉपिंग पर जाएंगे। तो अभी जी आज का जो मेरा व्लॉग था वो इतना ही था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और साथ में एक और बात, ये जो चीज़ केक है बिलीव मी कि ये एंड है, एंड इसका मज़ा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इसी के साथ ही मुझे चाहिए जो आप लोगों से इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।